आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में। सदन में आज धर्मेंद्र यादव बोले और छा गए। सपा के सीनियर नेता आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में आज वो एक अलग रूप में नजर आए। करीब 16 मिनट लंबा उनका भाषण रहा। जब वो बोल रहे थे तो बीच में बीजेपी के नेता टोका टाकी भी कर रहे थे, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव भड़क गए और खुलेआम बेईमान तक कह दिया। सपा सांसद ने कहा कि मालूम है कि तुम कितने बड़े तीरंदाज हो। तो सपा सांसद का ये गुस्सा वाला अंदाज पहले देखिए। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें। धर्मेंद्र यादव ने आज अपने स्पीच की शुरुआत नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को नमन करते हुए किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सभापति जी, सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान के लिए, देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है। और उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नेताजी को नमन करने के बाद से वो बजट पर बोलते हुए सरकार को उन्होंने घेरा और कहा कि एनडीए की सरकार का 11वां बजट है, लेकिन आम आदमी की समस्या दूर ही नहीं हुई। बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं। धर्मेंद्र यादव जब बोल रहे थे तभी बीजेपी के सांसद ने उन्हें टोका, जिस पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आपका जब नंबर आए तो बोलना, वैसे आपकी पार्टी में आपका नंबर नहीं आएगा। ये अंदाज देखिए उनका। मैं उदाहरण सहित, आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। धर्मेंद्र यादव ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया और सरकार पर हमला बोला। धर्मेंद्र यादव ने आज क्या कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर और किसानों को लेकर, सुनिए। जिनको भारत रत्न दिया है सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर। अरे यार, इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यहीं दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। धर्मेंद्र यादव ने नौजवान और रोजगार की भी बात की। इस दौरान उन्हें एक बीजेपी के विधायक ने टोका, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता। किस अंदाज में धर्मेंद्र यादव ने ये बात कही, ये भी देखिए।
आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। इसके साथ ही सरकारी नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों की नियुक्ति की जाती है। ये देखिए, एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? सदन में उन्होंने यानी कि धर्मेंद्र यादव ने आज एक ऐसा सवाल भी पूछा जिस पर जमकर ताली बजी। बड़े ही कटाक्ष करते हुए ये सवाल उन्होंने उठाया है, आपको देखना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, एक भी अरबपति हो तो बता दो, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने पुरानी पेंशन की बात करते हुए सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी। कहा कि आप तो बड़े देशभक्त बनते हैं, ये जरा मांग पूरी कीजिए। देखिए क्या है वो मांग। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा में जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। बिहार और आंध्रा को पैकेज देने पर और यूपी को कुछ नहीं मिलने पर धर्मेंद्र यादव ने तंज कसते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि अयोध्या से आप लोगों को नफरत हो गई। सुनिए कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे? अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, उन्होंने सदन में मांग उठाई कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, इससे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये देखिए। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। तो सदन में आज आपने धर्मेंद्र यादव का अलग अंदाज देख लिए। इससे पहले उनके भाई अखिलेश यादव को आप सदन में कई बार सुन चुके होंगे और आज आपने धर्मेंद्र यादव को सदन में दहाड़ते हुए सुना। तो अब अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की जोड़ी जो है सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी सदन के अंदर। और धर्मेंद्र यादव का आज का भाषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.